सर कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन, जैसे कि वो क्वेश्चन हमने 19 में भी देखा था, स्टेट 19 में, वो बीपीएससी में भी क्वेश्चन था, और ये इस बार भी रिपीटेटिव किया जा रहा है, पता नहीं क्यों। वो IPv6 है, जिसका बिट कितना होता है, तो 128 होता है उसका, तो ये बीपीएससी ने भी रिपीट किया था और अभी इसने भी रिपीट किया। Patient you have to go with the like you have to learn AI, testing, maintenance, accuracy, algorithms. You have to learn that degrees, complexity क्या होती है। बहुत डीप लेवल में नहीं पढ़ना है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं थे कि बहुत हमें हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। 150 क्वेश्चन थे, मैंने तो 150 किए। नेगेटिव मार्केट में नहीं, नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव ही था। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से हम लोग ग्रेजुएशन है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट ही चूज़ करें। हमारे चैनल करियर टेक्नोलॉजी में आज हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं बिहार STET का पेपर को कवर करने के लिए। कंप्यूटर सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है और जैसे ही कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आते हैं हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज का पेपर उनका कैसा रहा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, किस तरीके से क्वेश्चन के लेबल कैसे रहे, पैटर्न कैसे थे। सो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप लोग बने इस वीडियो में देखें हमारे पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। कैसा रहा मैम पेपर आपका? पेपर अच्छा था। कैसे क्वेश्चन पूछे गए? बेसिकली इजी क्वेश्चन थे, अगर जिसने पढ़ा हो, बाकी अच्छा था। मैम आप पहले से कुछ वर्किंग है या फिर प्रिपरेशन ही कर रही है? तो साइड नहीं नहीं, मैं वर्किंग में हूँ एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। 150 क्वेश्चन थे, मैंने तो 150 किए। नेगेटिव मार्केट में? नहीं, नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव ही था। पॉजिटिव ही था। ओके मैम, और कुछ क्वेश्चंस जो आपको लग रहा हो कि मतलब थोड़ा टफ देखने को मिला, थोड़ा इजी देखने को मिला, कुछ याद हो? नहीं, मुझे ऐसा कोई टफ नहीं लगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं पता थे, मैंने शायद मुझे नहीं पढ़े होंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो ईजी था। बाकी जो फ्यूचर एस्पिरेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करके आना होगा? वही है कि जिन्हें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है उन्हें शुरू से पढ़ना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके कोर्स से रिलेटेड थे, आउट ऑफ कोर्स नहीं थे। बाकी रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग 1-2 क्वेश्चंस थे और इंग्लिश में इंग्लिश के और मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन थे, बस यही। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। क्या कुछ बताएंगे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले? क्वेश्चन मॉडरेट थे, फंडामेंटल्स नहीं थे। हाँ। फंडामेंटल्स नहीं थे, नेटवर्किंग से क्वेश्चन थे। हाँ। अंदर से क्वेश्चन आए हुए थे पूरा। हाँ। जो मैंने वन लीनियर क्वेश्चन आता है ना कंप्यूटर में जनरली, उस तरह का नहीं था कोई। डेटा स्ट्रक्चर से नेटवर्किंग से ठीक रहा, लेकिन मैंने खूब बढ़िया नहीं रहा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कमियां दिखी या फिर कमियां नहीं कुछ था? क्वेश्चंस मतलब कि कैसे दिखे? क्वेश्चन ठीक ठाक स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हाँ, और सब्जेक्ट में जो इजी क्वेश्चन आ रहा है वैसे क्वेश्चन नहीं थे। लेवल कैसे थे क्वेश्चंस के? क्वेश्चन के लेवल ठीक ठाक थे। पैटर्न बढ़िया था, अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे मतलब कि जैसे HTTP का आया था, ये सब तो जनरल आया था। PHP आया था, JPEG आया था, इस तरह का था। और अंदर से भी डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था, उसके बाद एल्गोरिदम से क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है ना वो सब था। सर अगर आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाए तो फिर आपको किस चीज़ में जॉब मिलेगा? तो BPSC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। BPSC कंप्यूटर टीचर की जो 11-12 का होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। कैसा रहा पेपर आपको मैम? एवरेज रहा। और कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? जैसे डीप में पूछा था, डीपली पूछा था। हाँ, ऊप्स के क्वेश्चन थे, PHP के क्वेश्चन थे। हाँ। तो डीप में पूछा था, सी लैंग्वेज से नहीं पूछा था। कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो, कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए? जैसे शॉर्ट में तो मुझे यही याद है कि एरे का क्वेश्चन था और उसके बाद PHP स्टैंड्स फॉर था, STDB का फुल फॉर्म पूछा था और फिर उसके बाद GS में क्वेश्चन था, अल्नीनो का एक क्वेश्चन आया था और उसमें वो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उसके बारे में पूछा था। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम एग्जाम देकर? मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल। इससे पहले किसी और चीज़ का एग्जाम मतलब कि प्रिपरेशन कर रही थी? या और इसमें मतलब कि बिहार स्टेट के बारे में कैसे पता चला था? बिहार स्टेट एक्चुअली मैं रहती इलाहाबाद में हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ मेरा होम टाउन है पटना में। तो पहले से आप वर्किंग है? पहले से वर्किंग नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन ही कर रही हैं? हाँ, दूसरी चीज़। कैसा रहा मैम आज का पेपर देकर, मतलब क्या एक्सपीरियंस मिला? मॉडरेट ही कहेंगे, इजी तो नहीं कहेंगे। और जितने भी टॉपिक्स थे उसमें उतने टॉपिक्स नहीं आए थे, उतना जितने भी टॉपिक्स मतलब सिलेबस में था उतना क्लियर नहीं दिया हुआ था। ओवरऑल क्या बताना चाहेंगे, क्या होप है? क्या होप है? होप तो है पासिंग मार्क्स के लिए, मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाए। होप तो यही है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से हम लोग ग्रेजुएशन है, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट ही चूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके सर। और इससे पहले किसी और चीज़ का प्रिपरेशन या फिर एग्जाम दिए? हाँ, इससे पहले बैंकिंग सेक्टर्स में दिए हैं एग्ज़ाम और यहाँ पे पहली बार मैंने भी STET। अभी वर्किंग है या फिर प्रिपरेशन चल रहा है? नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है। प्रिपरेशन चल रहा है। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एग्जाम से? हाँ, बढ़िया था। बढ़िया था। क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे। लेवल? हाँ, सिंपल एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे।
और जो एस्पिरेंट्स आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस सब चीज़ों का, तो क्या उनको बताएंगे कैसे प्रिपरेशन होना होगा? एक्चुअली बहुत डीप लेवल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं थे कि बहुत हमें हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेसिक लेवल की नॉलेज रहेगी तो क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और बहुत सारे सिलेबस उसमें जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, और कुछ था भी। सर क्या कुछ लगा आपको, कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? क्वेश्चन मतलब बीपीएससी के अकॉर्डिंग ये टफ था। जो बीपीएससी का हमने क्वेश्चन देखा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। और जो 2019 में जो स्टेट हुआ था, जो कि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम मतलब एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से, स्लाइड वगैरह से। लेकिन इस साल जो सिलेबस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग कुछ था, लेकिन कुछ बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैनिपुलेट करेगा हर स्टूडेंट्स को। सर इससे पहले जी। आपने किसी और चीज़ का हाँ, स्टेट 19 दिया था 2019, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन? जी जी। और इस बार तो टफ? इस बार तो पूरा एकदम माहौल ही अलग, मतलब अपोजिट कह सकते हैं। सर पहले से आप वर्किंग है या फिर प्रिपरेशन ही कर रहे हैं? प्रिपरेशन है, एज ए टीचर हूँ मैं, कंप्यूटर टीचर। यस, कंप्यूटर टीचर। यस। तो आपके लिए तो फिर Thank you. बेस्ट था। बेस्ट नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि इसका सिलेबस डीप लेवल का है। कंप्यूटर इज अ नेट ऑफ नेटवर्क्स, इसको भी बोल सकते हैं। ये नेटवर्क्स है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। ये डीप फील्ड जी। है, इसमें सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन भी हो सकता है। ओवरऑल सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल ऑल ठीक ही रहा, ठीक ही बोल सकते हैं, बट बेस्ट नहीं रहा, बिकॉज क्वेश्चन इज़ वेरी टफ। एंड इस बार कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल का ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहार के स्टूडेंट और जो बिहार की व्यवस्था है टीचिंग की हमारी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का लेवल जो था वेरी हाई था, बहुत हाई था। क्या होप कर रहे हैं सर? होप कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे कलीग एग्ज़ाम दिए हैं वो कंफ्यूज करेंगे, और परसेंटेज कह सकते हैं कि रिजल्ट होने की संभावना है। सर फ्यूचर एस्पिरेंट को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ों पर फोकस करें, यूट्यूब वगैरह पर फोकस न करें, और ओवरऑल जो हमारा BCA और MCA का जो सिलेबस है उसको डीपली हम लोग टच करें, और उसके फंडामेंटल टर्म को अच्छे से समझे, बेसिक चीज़ों को क्लियर करेंगे, तभी जा कर के एग्ज़ाम्स को हम लोग क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि कंपटीशन का लेवल टाइम टू टाइम और डे टू डे वो क्या हो रहा है, हाई होते जा रहा है। बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much. ओके ओके, थैंक यू। कैसे क्वेश्चन देखने को मिले? इजी नहीं थे, मॉडरेट टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, बेसिक नहीं पूछा गया था। ओवरऑल वी कैन से दैट द पेपर इज लाइक अ मॉडरेट पेपर, दैट इज नॉट अ इजी एंड वी कांट से दैट दैट इज अ डिफिकल्ट। मैम फ्यूचर एस्पिरेंट को क्या बताना चाहेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना होगा ताकि उनका भी Preparation you have to go with the you have to learn AI, testing, maintenance, accuracy, algorithms. You have to learn that degrees, complexity क्या होती है, बेसिक्स इस बार नहीं पूछा गया था, बेसिक नॉट कम इन दिस। ये आपका मैम फर्स्ट टाइम? हाँ, दैट इज द फर्स्ट टाइम। क्या वर्किंग है आप पहले से? I'm just as a teacher in a private sector, Okay. so I just want to try to be like a government sector. That's why I'm coming there. थैंक यू भैया। अपना सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंशु कुमार सिंह है, मैं डेहरी ऑनसोन से काराकाट से बिलोंग करता हूँ। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एग्जाम को देकर? एग्ज़ाम तो थोड़ा अगर समय मिला होता तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो सकता था। हमको लगता है कि पेपर बहुत वास्ट नहीं था, ना बहुत टफ था, ना बहुत इजी था, मीडियम था। ऐसा मुझे लगता है कि रिजल्ट 100% होना चाहिए। सर ये 10th के लेवल पे टीचर का ये हो रहा है या फिर 11th-12th का? हाँ, 12th के लमसम था, उसके ऊपर में भी था सवाल। MCA के जो बच्चे थे, हम लोग भी तो छात्री हैं, क्वेश्चन सब सही था और लेवल भी बहुत वास्ट नहीं था। मतलब सरकार को है कि हाँ रोज़गार देना है, तो लग रहा है कि हाँ रोज़गार मिलेगा। फर्स्ट टाइम था सर आपका ये? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम था। इससे पहले कहीं पे वर्किंग? हाँ, मैं तो अभी बाहर में हूँ, ये आपको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। कैसे पता चला सर कंप्यूटर का एग्जाम, मतलब कि कंप्यूटर में ही जाना है? तो अपने राज्य से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा रुचि रखते हैं, इसलिए मालूम चला था, तो हमने भी अप्लाई किया था और संजोगवश यहीं पर थे तो एग्ज़ाम दे दिए। तो सर आप MP से आए हैं यहाँ पे एग्जाम देने के? नहीं, मैं डेहरी ऑनसोन से, रोहतास से आया हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अनुभव तो सही है, पटना तो भाई जाना कैसे पहचाना है। क्वेश्चंस पूछे गए? क्वेश्चंस भी बहुत मीडियम थे, ना बहुत भाष था, ना बहुत टफ था, क्वेश्चन अच्छे थे। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे?
अब बोलेंगे कि भाई बिना मेहनत के पढ़ाई के तो कुछ संभव नहीं है, आपको मेहनत करना होगा अगर सफलता पाना है तो। बिल्कुल सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, आप सभी के बीच। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी।